हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे युवा हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं होने के कारण वे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नौकरी पाने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट पर आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं और इसके बारे में आप जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर कैसे बने, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, साथ ही साथ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर को सहायक कृषि अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर में 8 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स काम करते हैं। दोस्तों, इसीलिए इन पर कई जिम्मेदारियां होती हैं। दोस्तों, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का मुख्य काम अपने अधीन काम करने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के काम को देखना, साथ ही साथ सभी कार्यों का एक रिपोर्ट तैयार करके हायर अथॉरिटी को भिजवाना और सरकार के द्वारा चलाई जा रही लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी किसानों को देना होता है। दोस्तों, इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसानों को जानकारी देना और समय समय पर किसानों के साथ बैठक करना और उन्हें एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेटेस्ट बातों के बारे में जानकारी देना आदि जैसे काम असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का होता है। दोस्तों, बात करें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी की यानी कि योग्यताओं की, तो दोस्तों यदि आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, जो स्टूडेंट असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। लेकिन 12वीं में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। दोस्तों, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर के क्षेत्र से ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आप चाहें तो 12वीं के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में जाने के लिए कई ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए आपके लिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ग्रेजुएशन पूरा करना बेहतर होगा, क्योंकि यदि आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ग्रेजुएशन पूरा करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड अधिक जानकारी होगी, जिससे आपको असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने में मदद मिलेगी। दोस्तों, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल हो सकती है। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा SC, ST, OBC कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, SC, ST और OBC महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाती है एज लिमिट में। दोस्तों, जनरल के विकलांग कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की और OBC दिव्यांग कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, SC, ST दिव्यांगों के लिए 15 साल की छूट इनमें दी जाती है। दोस्तों, यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12वीं की है तो अब मैं आप लोगों को कुछ कोर्सेज़ के नाम बता देता हूं जिनमें आप ग्रेजुएशन कोर्स में आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 3 से 4 साल के कोर्सेज़ होते हैं। दोस्तों, आप एग्रीकल्चर में BSc कर सकते हैं। दोस्तों, आप डेयरी साइंस में BSc कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्लांट साइंस में आप BSc कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में आप BSc कर सकते हैं। दोस्तों, आप एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी में आप BSc कर सकते हैं। दोस्तों, आप बागवानी में BSc कर सकते हैं। आप PC कल्चर में आप BSc कर सकते हैं। दोस्तों, आप हॉर्टिकल्चर में BSc कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्लांट पैथोलॉजी में BSc कर सकते हैं। दोस्तों, आप एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में BBA कर सकते हैं। दोस्तों, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप BE या BTech कर सकते हैं। दोस्तों, आप एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप BE या BTech कर सकते हैं। दोस्तों, आप एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी में आप BE या BTech कर सकते हैं। दोस्तों, आप एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी में आप BE या BTech कर सकते हैं। दोस्तों, आप डेयरी टेक्नोलॉजी में BE या BTech कर सकते हैं।
दोस्तों असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको पास करना होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन आपको पास करना होगा। दोस्तों एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपको अप्लाई करना होता है, क्योंकि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती के लिए समय समय पर जॉब नोटिफिकेशन निकलता रहता है। दोस्तों अप्लाई करने के बाद रिटन एग्ज़ाम होती है और रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। दोस्तों यदि आप इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट पर हो जाता है। दोस्तों असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटन एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू ली जाती है और रिटन एग्ज़ाम 2 पेपर्स में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। दोस्तों पेपर 1 360 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 360 मार्क्स का होता है। दोस्तों पेपर 1 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज का। दोस्तों जनरल हिंदी में आपसे 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स से पूछ जाते हैं और जनरल नॉलेज में आपसे 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स से पूछ जाते हैं। दोस्तों इस तरह से कुल मिलाकर आपसे 360 मार्क्स से 120 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछ जाते हैं और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों इसी तरह से पेपर 2 में आपसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड 360 क्वेश्चंस 360 मार्क्स के 120 क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे पूछ जाते हैं। और दोस्तों इस पेपर के लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों अगर आप सफलतापूर्वक रिटन एग्ज़ाम और रिटन एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों यदि आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट पर आपको किसी भी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को देश भर के कुछ टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के नाम आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों ये यूनिवर्सिटीज़ हैं चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हरियाणा, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जबलपुर, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, JB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर और जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं और फिर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें एक असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर के काम की, तो दोस्तों असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का मुख्य काम अपने अंडर में काम करने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की काम को देखना और उन्हें सही सलाह देना इनका काम होता है। दोस्तों सभी कार्यों का एक रिपोर्ट तैयार करना और फिर उन्हें हायर अथॉरिटीज़ को भिजवाना असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम होता है। दोस्तों सरकार के द्वारा चलाई जा रही लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में किसानों को जानकारी देना असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम होता है। दोस्तों किसानों एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी किसानों को देना असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम होता है। दोस्तों समय समय पर किसानों के साथ बैठक करना असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम होता है। दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी किसानों को उपलब्ध कराना भी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का ही काम होता है। दोस्तों असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के सैलरी की बात करें तो दोस्तों असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट पर काम करने वाले कैंडिडेट की शुरुआती सैलरी 25 से 65 हज़ार के बीच होती है और फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और दोस्तों ये 80,000 रुपये तक जा सकती है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक एक कर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए समय समय पर अलग अलग राज्यों में वैकेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकलती रहती है, जिसका संचालन सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपको अपने राज्य के सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट
पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप अच्छे मार्क्स के साथ आप 12th पास करें। दोस्तों उसके बाद असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर क्षेत्र से कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर को हिंदी में सहायक कृषि अधिकारी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की एज 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। और पांचवा प्रश्न है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का सिलेक्शन कैसे होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से होता है। दोस्तों जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट पर किसी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर कैसे बने, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।